जय श्री राम भाई और बहनों, जय श्री राम। स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, शब्द निर्माण। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई देखो, टाइम है अभी आपका, बहुत अच्छा टाइम है। आप बढ़िया से अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो कर रहे हैं अपना पूरा फोकस स्टडी पे ही करिए, क्योंकि अब ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, पूरा मामला उलट पुलट हो जाएगा। हम फिर चाहे 1000 बहाने बताते रहे हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी, हमको टाइम नहीं था, ये नहीं था, या हमारे घर में प्रॉब्लम थी। देखो, समय इन चीज़ों की कदर नहीं करेगा, बाद में जाके क्या होगा, सब पूछेंगे अरे क्या कर रहा था, कुछ नहीं है। तो देखो, छोटी मोटी समस्याएं परिवार में सबकी आती रहती हैं। किसी को किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी को किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली में कुछ दिक्कत है। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो आदमी का श्रृंगार है। अगर दिक्कत होगी ही नहीं तो आदमी मेहनत करेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट करते हुए आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखेंगे। तो मैं भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि जो भी है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। बस वही है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के हमेशा बढ़िया से मेहनत करते रहिए। उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलो शुरू करते हैं हम शब्द निर्माण। तो इसमें टाइप पहली देखेंगे हम, टाइप फर्स्ट। अर्थपूर्ण शब्द बनाना। देखो, वर्ड फॉर्मेटिंग में क्या है, हमको कोई शब्द दिया जाएगा एक, मान लो जैसे एप्पल है या कुछ भी 4, 5, 6 या मंकी डंकी जो भी कुछ, उससे हमको ये पूछेगा कि भाई इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं और कितने बिना अर्थ वाले शब्द। तो देखो, जहां तक अर्थपूर्ण की बात है, इसमें तो हमारी वो के बहुत अच्छे होने चाहिए, जब ही हम इसको कर पाएंगे। हो सकता है एक छोटा सा वर्ड रहेगा, उसको कितनी प्रकार से हम आगे पीछे घुमा के जो भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब में एक शर्त रहेगी, एक शर्त आप ध्यान रखना। जब भी आपको अर्थपूर्ण शब्द पूछा जाए, जब भी कोई अर्थपूर्ण, इस चीज को आप नोट कर लीजिए एक बार, पूछा जाए तो, जब भी कोई अर्थपूर्ण शब्द पूछा जाए तो शब्द में कोई अक्षर कम या ज्यादा नहीं कर सकते। कोई भी वर्ड हमको देगा, अब देखो जो वर्ड ये देगा हम उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी शब्द बनाएंगे। जैसे मान लो एक शब्द है, ये शब्द उसने हमको दे दिया और पूछ रहा है कि भाई इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो, ये तो ठीक है कि छोटा सा वर्ड है, इसका तो हम पता लगा लेंगे कि कितने शब्द इसमें बनाए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा तो उसमें फिर समस्या हो जाएगी। देखो, जिनकी वोकेब अच्छी है वो इसको करने का प्रयास करना, बाकी तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको कि इसमें रिस्क लेना, क्योंकि इसमें कितने शब्द बनेंगे, इसमें भी कोई 15-20 बन जाएंगे, और थोड़ा सा और बड़ा रहेगा तो फिर और ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो देखो, ये तो ANM जो है, इसमें तो हम देख लेंगे कि एक ही बनेगा अर्थपूर्ण शब्द, MAN, इसमें तो एक ही बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें और भी बन जाएगा। ऐसे देखो, कोई बोलेगा इसमें ये बन रहा है, लेकिन इसने जो दे रखा है हम उसमें ना तो कम कर सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। हम हमारी तरफ से ना तो इसमें कोई वर्ड जोड़ेंगे और ना ही कम करेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना, चाहे वो वर्ड फॉर्मेशन का अर्थपूर्ण शब्द पूछ रहा हो या बिना अर्थपूर्ण वाला पूछ रहा हो, हम इनमें सिर्फ अरेंजमेंट कर सकते हैं।
अरेंजमेंट करने की अपने को छूट है, अरेंजमेंट करने की हमको पूरी छूट है। हम ए की जगह एम रख सकते हैं, एम की जगह ए रख सकते हैं, ए की जगह एन की जगह एम रख सकते हैं, और एम की जगह एन रख सकते हैं। इधर उधर इनको कर सकते हैं हम, पर इनको कम या ज़्यादा करने की, चलो देखते हैं। अब देखो वैसे नॉर्मली तो हम देखेंगे एक एक शब्द को लेके इसका कितने अर्थ बनेंगे, कितने अर्थपूर्ण बनेंगे, कितने बिना अर्थपूर्ण बनेंगे। तो अर्थपूर्ण वाले का तो मैंने बता दिया आपको कि जितनी आपकी वो कोई अच्छी होगी उतनी आप बना लोगे, ठीक है। और इनमें से हम कोई भी शब्द आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम और ज़्यादा नहीं करेंगे कि 3 दिए में हम 2 से बनाने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ये उतार लिया होगा, आप मिटा देते हैं। जब भी हमको कुल शब्द पूछेगा, एक तो होगा अर्थपूर्ण, एक तो होगा अर्थपूर्ण, और दूसरा होगा अर्थविहीन। अर्थपूर्ण का तो मैंने बता दिया, इसमें तो कोई ना कोई उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो अर्थपूर्ण होगा। और उसके लिए हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो केब अच्छी होनी चाहिए, उसी के आधार पर हम शब्द निर्माण कर पाएंगे। इसका कोई शॉर्ट तरीका भी अपने पास नहीं है। अगर हमारे को अर्थविहीन पूछता है, कम ज़्यादा हम इसमें भी नहीं करेंगे शब्दों को, जितने जितने वर्ड हमको दिए हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ 4 वर्ड हैं तो हम उनको 4 ही रखेंगे, पर ये है इनका हमारे पास तरीका है। इसका तो मैं आपको डेफिनेट तरीका बता दूंगा, उस तरीके से आप आराम से निकाल लोगे। देखो उस चीज़, उसके लिए हमको एक 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो अर्थपूर्ण शब्द का तो मामला यहीं समाप्त करो, और आप अपनी बुक से 2-4 मेन शब्द हैं जो आप अच्छे से याद कर लेना, बाकी तो आपकी वो केब पे डिपेंड करता है। अब देखो टाइप 2 है कुल शब्द निर्माण करना। कुल शब्द निर्माण करना, जैसे हमने शब्द ANM ही लिया था मान लो। अब इसको हम अलग अलग तरीके से कितने बार लिख सकते हैं, तो वैसे तो हम देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई एक तो ये है ही ANM, फिर एक की जगह हम N लिख देंगे, NAM। इधर से भी लिख सकते हैं इसको M, मतलब इसमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको इनको इधर उधर करके, और फिर भी हो सकता है सही आए कि नहीं आए, हो सकता है एक आध कहीं मिसिंग हो गया तो गलत भी हो सकता है। तो देखो कुल शब्द निकालने के लिए हम फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं, इनका हम फैक्टोरियल सीख लेंगे। अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं बता दूं आपको, हम याद ही कर लेंगे। जैसे मान लो 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, तो ये जो निशान है फैक्टोरियल का है, ऐसे करके ये जो हम करते हैं क्या फैक्टोरियल का निशान है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके में से कौन सा भी काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको कम से कम 5-7 तक के तो फैक्टोरियल याद होने चाहिए, याद होंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लो 1 है तो 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 हो जाएगा। या 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। मान लो 3 है तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 4 है, 4 का फैक्टोरियल 24 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यहाँ 7 है, 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5040 हो जाएगा। और ये 8 है तो 8 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 40320। अब किसी से अगर ये याद नहीं होते हैं तो उसका भी एक तरीका है, हम ये सीख लेंगे कि फैक्टोरियल निकालते किस तरीके से हैं। मान लो 1 है तो 1 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1।
जैसे मान लो यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का फैक्टोरियल कितना, 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया 2। मतलब जितने वर्ड हमारे पास दिए जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ ए एन एम में 3 है ना, तो इसका कैसे देखेंगे हम, ए एन एम में कितने वर्ड हैं, 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल देख लेंगे। तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल कितना है, बराबर 6। तो अलग अलग तरीके से हम ए एन एम से 6 शब्द निर्माण कर सकते हैं। अब एक तो हम वैसे दिमाग लगाते हैं कि एक अलग अलग से निकालते, और एक हम फैक्टोरियल वाले तरीके से डायरेक्ट हल कर सकते हैं। और देखते हैं, देखो ऐसे इन सब का भी देख लेंगे। मान लो अपने पास 5 वर्ड दिए हुए हैं, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये सब का यही तरीका है, 1 से 8 9 10 हम कितने का फैक्टोरियल निकालें। लेकिन कम से कम इतने तो हम याद रख सकते हैं कि भाई 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720 और 7 का 5040, 8 का 40320। मतलब कम से कम 8 तक का तो। और इससे मेरे को लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। तो ये हम डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो एक बार इनको आप नोट कर लीजिए। मिटा दें इनको। टाइप 2 पढ़ रहे हैं भाई हम। टाइप 2 क्या है, कुल शब्द निर्माण। भाई किसी भी वर्ड से हम कितने शब्द बना सकते हैं। मान लो यहाँ शब्द हमको पूछ ले कि शब्द ए एम से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द ए एम से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द कितने हैं, 2, तो हम 2 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। अगर 2 का फैक्टोरियल हमको डायरेक्ट याद है तो कितना है, 2 है। ये तो हमको तरीका भी आता है, 2 गुना 1 बराबर कितना 2। ये तो छोटा मोटा वैसे याद हो गया होगा। चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन लिखिए आप। मोहित शब्द के अक्षरों को मोहित शब्द के अक्षरों को मोहित शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। मोहित शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो भाई जैसे हमको शब्द दे रखा है मोहित, 1 2 3 4 5, कितने इसमें 5 अक्षर हैं। तो नॉर्मल तरीका तो वही है, हमको इनका अरेंजमेंट करके निकालें। लेकिन ऐसे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल निकाल लेंगे। फैक्टोरियल हमको आता ही है। तो कितने वर्ड 5 दिए हुए हैं, तो हम 5 का ही डायरेक्ट फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आगे आएगा जो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो 5 का फैक्टोरियल कितना है, निकाल लेते लोग। 5 चौक 20, 20 दिए 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120।
तो मोहित शब्द के अक्षरों को हम 120 प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से अगर इसको हम अरेंजमेंट करें तो कुल 120 प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अब बताइए आप, अगर इसी का हमको अर्थपूर्ण शब्द पूछ ले तो हम कहाँ से ढूंढते ढूंढते फिरेंगे भाई। पहले तो वो 120 शब्द लिखे हम, और फिर में उनमें से ढूंढे कि कौन सा अर्थपूर्ण है और कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है। पर सौभाग्य की बात यह है कि जब अर्थपूर्ण पूछेगा ना तो इतना बड़ा नहीं देगा, उसमें 2 या 3 वर्ड ही आएंगे बड़ी मुश्किल से, तो उसमें हम कोशिश करके ढूंढ भी सकते हैं। तो उसको तो हम उस तरीके से ही करेंगे। बाकी जब अर्थविहीन वाला क्वेश्चन आएगा और कुल शब्द पूछेगा तो हम फैक्टोरियल निकाल के आराम से हल कर लेंगे। तो लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हम हल कर लेंगे एक बार, तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। मंकी शब्द के अक्षरों को मंकी शब्द के अक्षरों को मंकी शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो भाई मंकी में देखेंगे कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड दे रखे हैं हमको, तो हम डायरेक्ट ही 6 का क्या फैक्टोरियल देख लेंगे। तो देखो डायरेक्ट हम 6 का फैक्टोरियल देखें तो कितना है, 720 है। जिनको ऐसे याद नहीं होता है वो निकाल के देख लें भाई, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे निकाल के देख लें। लेकिन 6 7 8 8 वर्डों का आएगा तो फिर हम ऐसे निकाल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको डायरेक्ट 1 का 1 2 का 2 3 का 6 4 का 24 5 का 120 6 का 720 7 का 5040 8 का 40320 हम ऐसे ही याद कर लेंगे। 6 पंजे 30 3 चौक 12 12 3 36 36 दूनी 72, ऐसे भी 720 ही आएंगे। तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम फैक्टोरियल याद ही कर लें। वो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो यहाँ हमको पूछ ले कि एप्पल शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 हम 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। लेकिन देखो यहाँ अगर हम डायरेक्ट 5 का निकालेंगे तो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड रिपीट होता है, यहाँ पी है, पी 2 बार रिपीट हो रहा है, वह पी 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट कोई वर्ड होता है तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखो एक बार 1 2 3 4 5 5 है तो 5 का फैक्टोरियल तो हम निकालेंगे, बटे में जितने अक्षर हमारे रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल भी हम नीचे लिख देंगे। तो पी हो रहा है और कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 2 का फैक्टोरियल वो रख देंगे। तो 5 का तो हमको पता ही है, 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120 720 है। 5 का कितना है, 120। अब 2 का और निकालेंगे, 2 का फैक्टोरियल हमको पता है कितना है, 2 ही है। तो जब वर्ड रिपीट होगा तो उसका फैक्टोरियल हम इसमें भाग देंगे, और भाग देंगे तो यहाँ कितने वर्ड बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे। अगर किसी कोई फैक्टोरियल वाला मामला नहीं जचता है कि भाई ये तो हमारे नहीं पल्ले पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक आसान सा तरीका और देख लो। यहाँ वर्ड कितने, 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखा करो 5 4 3 2 और 1, और बटे में कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं,
1 और 2, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 गुणा 1, या 3 हो तो 3, तो ये भी तो फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल ही है। तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 20 दिए 60। अगर किसी को काटना भी नहीं आता तो फिर तो वही इलाज है, आप इनको डायरेक्ट गुणा करके 120 लिखिए और 2 का भाग दीजिए, वो 60 आ जाएगा। जिसको जिस तरीके से समझ में आता है वैसे ही समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ कि तो समझ में आ ही गया होगा आपके। लो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। फोर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित, 4 शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है? तो कितने दिए हुए हैं? 4। कोई रिपीट तो नहीं है ना? रिपीट नहीं है तो हम 4 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 × 12, 12 दिन 24। मान लो अपने को पूछ लेता है इंग्लिश शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने वर्ड हैं? 7। तो हम फैक्टोरियल कितने का निकालेंगे? 7 का निकालेंगे। तो अगर हमको याद है तो 7 का फैक्टोरियल हम सीधा का सीधा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम इनको याद ही कर लें 1 से 8 तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 का फैक्टोरियल सीधा का सीधा ही रख देंगे। नहीं तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो फिर वही करना पड़ेगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 बराबर 50 40। कंप्यूटर शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है? सबसे पहले तो हम इनमें यह देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम सीधा 8 का फैक्टोरियल लिख देंगे। 40 320। अगर इनमें से एक आध को रिपीट होता तो उसका फैक्टोरियल हम बटे में रख देते। उतार लीजिए इसको आप एक बार। लो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जिसमें हमको कुछ डिफरेंट बातें मिल सकती है। मान लो एक शब्द है XXX रम। शब्द के अक्षरों को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं? वही है पीने वाली रम। आप मत पी लेना, पर नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। 1 2 3 4 5 6। देखो 6 तो हमको पता है सीधे के हैं। अब रिपीट कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 3 रिपीट हो रहे हैं तो हम 3 का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। भाई 6 का फैक्टोरियल हमको पता है कितना है? 720। और 3 का कितना है? 3 का फैक्टोरियल 6 हमको पता है। कितने बढ़ जाएंगे? 120। हम देखेंगे कि जो शब्द दिया गया उसमें कितने शब्द हैं उतने का फैक्टोरियल लेंगे। कितने रिपीट हो रहे हैं बट्टे में वो रख देंगे, उनका भी हम फैक्टोरियल लेंगे, निकाल देंगे, काट लेंगे। अगर ऐसा होता है तो ऐसे करेंगे। और देखिए क्वेश्चन आप, मान लो कोई खतरनाक वाली सी रम आ जाए
ट्रिपल एक्स रमम आ जाए तो उसको भी देख लेंगे हम। वैसे इतनी खतरनाक कोई रम आती नहीं है, ट्रिपल एक्स ही आती है। तो लो इसको भी देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई 7 वर्ड दिए, तो हम 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे रिपीट कितने हैं भाई, 3 तो ये रिपीट हैं, तो 3 का फैक्टोरियल तो ये हो गया, और 2 यहाँ ये रिपीट हो रहे हैं, तो नीचे 2 का फैक्टोरियल। अब हम सबसे पहले 7 का फैक्टोरियल देखेंगे। 7 का फैक्टोरियल हमको याद, ये कितना है, 50 40 है। 3 का फैक्टोरियल कितना, 6 हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2, तो बटे में एक मिनट भाई, मामला गड़बड़ हो गया कुछ। 3 2 5 और 2 7 वर्ड है भाई, तो सबसे पहले तो हम 7 का फैक्टोरियल यहाँ रखेंगे। डबल रिपीट कितने हो रहे हैं, 3 तो ये हो रहे हैं, तो हम 3 का फैक्टोरियल लेंगे, और यहाँ रिपीट कितने 2 हो रहे हैं, तो हम 2 का फैक्टोरियल ले लेंगे। 7 का तो हमको पता ही है, 7 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 50 40। 3 का और 2 का और देख लेंगे, तो 3 का फैक्टोरियल कितना 6, और 2 का तो हमको पता है 2 ही होता है, तो 6 दूनी कितने हो गए 12, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो ट्रिपल अक्सर जब रहे तो हम ऐसे कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मनमोहन, मनमोहन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है। भाई देखेंगे मनमोहन में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले तो हम 8 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अब ये देखते हैं रिपीट कितने हो रहे हैं। मैं देखो 2 बार तो है हमारा यहाँ, तो 2 का फैक्टोरियल, और 2 बार ही ए आ रहा है, तो फिर से 2 का फैक्टोरियल। एम 2 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एम भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, एन भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 का फैक्टोरियल हमको पता है, ये 40 320, 2 का फैक्टोरियल 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, और 8 चौक 32, जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। सॉरी यहाँ डबल उतार रहे हैं ना हम एक साथ, तो बीच में जीरो आ जाएगा भाई। जब भी हम भाग देते हैं और 2 शब्द अगर एक साथ नीचे उतारते हैं, 2 अंक कोई भी, तो एक एक्स्ट्रा बीच में जीरो लगे, तो काटेंगे कितना 40 50 आ जाएगा। उतार लीजिए इसको आप एक बार। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे भाई। देखो एक तुम देखेंगे शब्द प्राइड से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कुल कितने शब्द बनाए जाते हैं, तो कुल को तो हम 1 2 3 4 5, कोई रिपीट है नहीं, तो हम 5 का फैक्टोरियल सीधा का सीधा ही देख लेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। जिनको याद है वो डायरेक्ट तरीके से भी कर लेना भाई। 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120,
कुल शब्द कितने बने जाएंगे भाई? 120। अगर प्राइड में हमको पूछ ले मान लो हमको ये पूछ लेता है कि शब्द प्राइड में कुल कितने शब्द? 120। अब दूसरी चीज़ हमको पूछ रहा है शब्द प्राइड में अगर स्वर एक, तो शब्द प्राइड में कुल कितने होंगे? 120। अब देखो हम देखें अगर स्वर साथ में हो तो भाई स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू। तो शब्द है हमारे पास प्राइड। ये बोल रहा है कि अगर स्वर साथ में हो तो स्वर कौन कौन से इसमें थे? तो ई है और एक आई है। टोटल वर्ड तो कितने? 1 2 3 और 4। तो हम फैक्टोरियल कितने कर लेंगे? 4 का। आई और ई को साथ में रखेंगे। उसके बाद कौन सा बच गया? तो पी बच गया, आर बच गया और डी बच गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई, देखो जब हमको ये व्यंजन साथ रखने के लिए बोल रहा है, सॉरी स्वर अगर साथ रखने के लिए बोल रहा है तो स्वर हमने साथ रख दिए तो 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल हम नॉर्मली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 2 शब्द यहाँ साथ में हैं, अगर यहाँ 2 साथ में हैं तो हम 2 का फैक्टोरियल और लिखेंगे। अगर यहाँ 3 होगा, मान लो 3 होगा तो हम 3 का फैक्टोरियल अलग से लिखेंगे। तो निकाल लेते हैं लोग। 4 का फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। और 2 का कितना? 2 ही। तो अगर स्वर साथ में होंगे तो कुल कितने? 48 प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। मान लो हमको पूछ ले कि अगर व्यंजन साथ में हो यदि व्यंजन एक साथ हो तो कुल कितने शब्द बनेंगे? पी आर आई डी ई, 4 शब्द हैं हमारे पास, देखो पी आर आई डी ई। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर व्यंजन एक साथ हो तो व्यंजन कौन कौन से हैं? पी हो गया, आर हो गया, डी हो गया, पी आर डी। बच गए कौन से? आई और ई। देखो जब हमको बोलता है कि स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, तो हम उनको ऐसे लिखेंगे। इसको इसकी गणना हम क्या करेंगे? एक ही करेंगे फिर। अब एक तो ये हो गया, 2 3, तो कितना? 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने वर्ड यहाँ रिपीट हो रहे हैं उतने ही गुणा में हम फैक्टोरियल और रखेंगे। तो इसमें कितने वर्ड? 3 है, तो गुणा में 3 का फैक्टोरियल और लेंगे। अगर यहाँ 2 होते तो हम 2 का लेते, 4 होते तो हम 4 का लेते। ये बात थोड़ी सी विशेष ध्यान रखना। तो भाई 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो गया? 6 गुणा 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो अगर व्यंजन साथ हो तो हम इसको 36 प्रकार से लिख सकते हैं। व्यंजन साथ हो तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 36 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर वो हमको बोल देगा कि स्वर और व्यंजन दोनों साथ साथ हो, स्वर व व्यंजन दोनों साथ हों, तब कैसे करेंगे? स्वर भी साथ में है और व्यंजन भी। शब्द हमारे पास क्या है? पी आर आई डी। शब्द कोई भी हो सकता है, हमको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, हम किसी भी शब्द का निकाल लेंगे फिर। तो पी आर आई डी ई, तो पी आर डी, ये तो क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। और स्वर कौन कौन से हैं? आई और ई हैं। तो 1 और 2, अब इनको हम दो ही गणना करेंगे। कितने गणना करेंगे? 2 ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, देखो यहाँ कितनी बार 1 2 3 और यहाँ कितनी बार? 2 बार आ रहा है।
ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका फैक्टोरियल कितना 2, ये कितनी बार 3 बार, तो इसका फैक्टोरियल कितना 3। निकाल लेंगे अब 2 का फैक्टोरियल कितना है 2, 2 का कितना 2 और 3 का कितना है 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 प्रकार से लिख लेंगे इनको। अगर स्वर और व्यंजन साथ में है 24 प्रकार से लिख लेंगे। चलो ये उतार लीजिए आप एक बार। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा आप। शब्द एप्पल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्द एप्पल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द के अंत में ई आए। शब्द एप्पल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द के अंत में ई आए? एक, दो, तीन, चार, 5 टोटल वर्ड तो कितने हैं 5, तो हम 5 का फैक्टोरियल देखेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि शब्द एप्पल से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द में अंत में ई आए। देखो जिस भी शब्द को आने के लिए बोलता है ना उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो अगर ई को हम शामिल नहीं करेंगे कितने बच गए 1, 2, 3, 4 बच गए, तो हम फैक्टोरियल कितने का लेंगे 4 का लेंगे। फैक्टोरियल कितने का लेंगे 4 का। लेकिन इनमें कुछ वर्ड रिपीट भी हो रहे हैं, देखो पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम नीचे कितने का लेंगे फैक्टोरियल 2 का लेंगे। तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 24, 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा 2। तो ऐसे वर्ड कितने हो जाएंगे 12 आ जाएंगे। देखो जब भी बोलता है ना कि प्रत्येक शब्द के अंत में ई आए या नहीं आए, उसी वर्ड को हम शामिल नहीं करेंगे, तो आराम से हल हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। शब्द प्राइड से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द के अंत में पी आई। शब्द क्या है हमारे पास PRID। अब प्रत्येक शब्द के अंत में क्या है पी आई, पी को हम छोड़ देंगे, बाकी 1, 2, 3, 4 कितने बच गए 4। तो हम फैक्टोरियल कितने का निकालेंगे 4 का। अब हम ये देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, अगर इनमें से कोई रिपीट होता तो हम बट्टे में उसका भी फैक्टोरियल लिख देते। तो हम 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 4 × 3 = 12 दूनी 24।